इमाम हुसैन की याद में आलम जरी का निकाला गया जुलूस में हजारों की संख्या में अकीदतमंद रहे मौजूद। हुसैनियों ने आलम जरी को चूमकर मांगी दुआ। पटकापुर नवाब साहब हाथे से निकाला गया आलम जरी का जुलूस। कानपुर के शहर के बीचों बीच ऐतिहासिक पटकापुर नवाब साहब हाथे से आलम जरी का निकाला गया जुलूस। अंजुमन रिजाविया द्वारा आलम जरी का जुलूस निकाला गया, जो शिवालय से उठकर अंधी बुढ़िया का चौराहा रामनारायण बाजार की गलियों से होता हुआ नवाब साहब के हाथ में स्थित महल इमाम बारागाह में जाकर जुलूस का समापन हुआ। ये वो जुलूस है जो नवाबों के दौर से उठाया जा रहा है। जब से ये जुलूस निकाला जाता है पूरे कानपुर शहर को पता चल जाता है आज मुहर्रम की पहली तारीख हो गई। वहीं जुलूस के दौरान दूर दराज से आए उलेमाओं ने शिरकत कर सोचखानी कर इमाम हुसैन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया, हुसैनी वही है जो एक हक की बात करे और मुजरिमों की मदद से जो दहशतगर्द होते हैं वो भी हुसैनी नहीं हो सकते। हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया था। उनकी कुर्बानी की मिसाल आज तक दी जाती है। इमाम हुसैन का पैगाम था कि जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करो और जालिम के सामने कभी ना सर झुकाओ। दूसरी तरफ रिजविया अंजुमन ने नौहा खानी की सीना जनी की। जुलूस के अंत में आजादारों ने देश में अमन चैन की दुआ की। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साबिज आलम की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम रखा है? मुहर्रम की पहली तारीख है। मुहर्रम वो महीना है कि जो इस्लामिक कैलेंडर में पहला माना जाता है, लेकिन जब से वाक़या करबला हुआ आज से 1400 साल पहले, उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जाकर के वहाँ शहादत दी है। और शहादत देने के बाद छोटे छोटे बच्चे जो भूखे प्यासे शहीद हुए, उनकी याद में हम ये ताज़िया रखते हैं, ये अलम उठाते हैं। वो अलम जो वहाँ लेकर के गए थे, वहाँ तो शहीद हुआ, लेकिन आज वही अलम जो है का उसका नाम है, इमाम हुसैन का नाम है। और जिसने शहीद किया यजीद, जो पहला आतंकवादी था इस्लाम के हिसाब से, उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है का। इतनी सी है कहानी। बाकी तो ये करबला है और करबला की कहानी बहुत लंबी होती है कि इसमें आपको हमारा ये नवाब साहिबान का जुलूस है जो करीब 150 साल के आसपास उठ रहा है। इसकी पहले शान बहुत थी, अब वक्त के हिसाब से चल रहा है। जैसा भी हो रहा है बेहतर से बेहतर कोशिश की जाती है। हमारा प्रशासन का शासन का सबका सहयोग होता है। पुलिस हमारे साथ में रहती है, हमेशा साथ होता है, आप सबका साथ है। ठीक। ये कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, कहाँ समाप्ति? ये हमारा अराखाना है महल का, वहाँ से हम यहाँ लाते हैं और यहाँ से हम ताजिया बना करके मातम करते हुए, अब ये बदल जाएगा रूप। अब ये मातम होगा हुसैन की याद में, हम लोग मातम करते हुए इसको ले जाएंगे और वहाँ अराखाने में ये ताजिया स्थापित किया जाता है, रखा जाएगा। 10 दिन रहेगा। उसके बाद शहादत के दिन इनको ले जाएंगे यहाँ से और दफन किया जाएगा मकबरा इकबाल टोली में। क्या नाम क्या है? क्या नाम? आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्ने हसन जैदी है। कार्यक्रम क्या है? आज पहली मुहर्रम है। पहली मुहर्रम है इस वजह से ये पहली मुहर्रम क्योंकि इमाम हुसैन ने जो है अपना सफ़र किया था करबला के लिए। 2 मुहर्रम को वो करबला पहुँचे थे। और ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो अगर हम इमाम हुसैन के पैगाम को देना चाहें और इमाम हुसैन के पैगाम को पहुँचाना चाहें तो उनका पैगाम ये था कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना, जुल्म के सामने घुटने नहीं टिकाना, जुल्म से कभी भी कोई दोस्ती नहीं करना। अगर कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा है, किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है, तो उस जुल्म के लिए आवाज़ उठानी है और आवाज़ उठानी भी चाहिए, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो ये एक मुहर्रम की पहली तारीख का जुलूस है और ये वो ऐतिहासिक जुलूस है कि जब भी शहर में उठता था तो पूरे शहर को ये मालूम होता था कि आज पहली मुहर्रम हो गई है। ये शिवाला चौराहे से यहाँ से उठता है और उठ के ये रामनैन बाज़ार होता हुआ जो है नवाब साहब के हाथे में आज़ाखाना है, वहाँ जाता है। और इसको जो है ये नवाबीन का वो शानदार ये एक ऐसा शाही जुलूस होता था जिसको सभी लोग यहाँ पर देखते थे कि हाँ ये शाही जुलूस किस तरीके का उठ के जा रहा है। इसमें अंजुमन रिजविया जो है वो नौहा खानी करती हुई यहाँ से करती हुई सीधे वहाँ आज़ाखाने तक जाती है। क्या साल से जुलूस होता है? ये सैकड़ों साल हो गए। अगर बात की जाए तो 150-200 साल से ये जुलूस उठ रहा है।